कुछ काम यहाँ पर न्यू खुदाई का हो रहा था। जो वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छतिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरा माहिम में, जहाँ पर बीती रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में एक दुखद घटना हो गई है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मैं उसी घटना स्थल के पास में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक दरगाह है मासूम मिल्लत की दरगाह है। और इस दरगाह के निर्माण के लिए कुछ काम यहाँ पर न्यू खुदाई का हो रहा था, जो कि जेसीबी द्वारा करवाया जा रहा था और उनके बेटे फरजान रजा द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि न्यू की खुदाई हो चुकी थी, मिट्टी का ढेर जो होता है पास में लगा था। उसी पर खड़े होकर कुछ लोग देखने के लिए नीचे झांके, कैसे ही वो मिट्टी भरभरा कर गिर गई और उसमें दबकर 3 लोगों की जान चली गई। और मौके पर एक लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया है और मौजूदा हालात में उनकी अब हालत ठीक बताई जा रही है। मौके पर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर जांच पड़ताल किया गया है। जहाँ देख सकते हैं कि ये घटना स्थल के पास ही में मौजूद हूँ और पीछे जो दरगाह दिखाई दे रहा है, इसी दरगाह के पास में ये घटना हुई। दरगाह की खुदाई हो रही थी, खुदाई अगल बगल में हो रही थी, जेसीबी के द्वारा करवाया जा रहा था। और उसी खुदाई से जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, उसी पर कुछ लोग खड़े हो गए, जिससे मिट्टी भरभरा कर नीचे गिर गई और उसी में दबकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरगाह का निर्माण तो अभी 2 साल पहले। पूरा दौरा बताएं कैसे क्या ये हाँ, जो साहिबे दरगाह हैं, इनका नाम पीर मोहम्मद मासूम रजा है। इलाके के लोग इनको बड़े हजरत के नाम से भी जानते हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान बड़े हजरत के नाम से जानता है। ये मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ भी हैं और ये हम लोगों के नज़दीक बल्कि अपनी परहेजगारी और तकवा के आधार पर ये पाए के बुजुर्ग भी हैं। इनका इंतकाल अभी 2 साल पहले हुआ। गांव वालों ने, इलाके वालों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने ही ज़मीन में, अपने ही गांव के अंदर इनको दफन करूंगा, ताकि हमेशा हमारी यादगार के लिए ये ज़ियारतगाह बनी रहे। उसी आधार पर लोगों ने इनका मज़ार बनवाया। इनकी डेथ पीलीभीत में हुई थी, लाश वहाँ से लाई गई। उनके नमाज जनाजा में शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए थे और सादुल्ला नगर ग्राउंड में पढ़ा भी गया था जनाजा। फिर वहाँ से ला करके लोगों ने यहाँ दफन किया। आज उनकी ज़ियारतगाह लोगों के लिए बनी हुई है। कहाँ से निस्बत रखते थे? ये निस्बत अगर आप सिलसिले की निस्बत देखेंगे तो ये बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत रखते थे। इनका सिलसिला गौसे पाक, हाँ, सिलसिले आलिया कादरिया से था। कहाँ के रहने वाले थे? ये इनका आबाई वतन पीलीभीत शरीफ में था। इनके वालिद माजिद का नाम मौलाना मुफ्ती हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह था, जिन्होंने आज़ादी के वक्त में हिंदुस्तान के लिए ऐसी अजीम कुर्बानी दी है कि जो आज हमारे उलमाओं ने उनके जैसा कोई दे नहीं पाया है और ना ही दे पाएगा। वो अजीम कुर्बानी इस देश के लिए दी है। उन्हीं के औलादों में से ये मुफ्ती मोहम्मद मासूम रजा साहब है, जिनकी दरगाह आप देख रहे हैं। इनके दरगाह का निर्माण कार्य हो रहा था, उसमें 3 लोगों की मरने की सूचना है। क्या था पूरा मामला, बताइए। नहीं, दरगाह का निर्माण नहीं हो रहा था। दरगाह के निर्माण कार्य के लिए गांव वालों ने इरादा बनाया था कि मैं दरगाह का निर्माण करूंगा। ज़मीन, ये रेती ज़मीन देखी गई और रेती ज़मीन देखी गई तो लोग, गांव वालों ने ये सोच करके कि खुदाई किया इसका कि देखें ज़मीन कहाँ से मजबूत मिलती है। उसी में गड्ढा खोदते गए, मिट्टी का टीला लग गया। जो मिट्टी गड्ढे से निकली, टीला लग गया। उसमें साहिब दरगाह मुफ्ती मासूम रजा के बड़े साहबजादे मौलाना मोहम्मद फरजान रजा साहब वो आए। फातहा के वक्त में दो बच्चे भी उनके साथ आए, एक गांव के आदमी थे वो भी आए साथ में। तो उसी टीले पे खड़े होकर के गड्ढे को झांकने लगे, देखने लगे। इतने में अचानक वो मिट्टी नीचे से सरकी और उसी मिट्टी के साथ वो गड्ढे में चले गए।
और मिट्टी के नीचे दब कितने गए। बजे की बात हुई है? ये 7:30 पौने 8 की बात है ये लगभग। कल की बात है? हाँ, ये कल। अच्छा, जी, कहाँ के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है? ये इनका आबाई वतन इनका भी पीलीभीत शरीफ में है, लेकिन अब यहाँ के ये जिन मजदूरों की वहाँ पे मौत हुई है, वो उसी गांव के थे। मजदूर नहीं मजदूर नहीं थे, मजदूर काम करने वाले नहीं थे, गांव वाले थे, फाटा पड़ने वाले थे वो जो सब। देखने वाले हाँ, जियारत करने वाले थे गाँव दरगाह। के ही लोग वाले? जी, गांव के लोग। उसमें मनकापुर का बताया जा रहा है। नहीं, मनकापुर वाला उन्हीं के मदरसे में, ये बगल में मदरसा है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा था वो। अच्छा, उसका भी इंतकाल हुआ? जी, उसका भी इंतकाल हुआ। सर, कैसे क्या घटना हुई यहाँ पे? ये कल रात में ये सूचना मिली कि यहाँ पर जेसीबी से खुदाई चल रही थी। कुछ ये जो मज़ार आप पीछे देख रहे हैं, इस मज़ार पे दीवार वगैरह कुछ खड़ी करना चाह रहे थे और उसमें 3 लोग की मृत्यु हो गई है दबकेस में, जो मिट्टी की दीवार खसक गई थी। इतना गहरा गड्ढा खोदा गया नहीं है, तो इसका कोई मतलब परमिशन वगैरह भी होता है कि ऐसे मानक? नहीं, परमिशन तो कोई इस चीज़ की नहीं ली गई थी और ये इनकी खुद की खाते की भूमि थी, तो परमिशन वैसे मिट्टी खनन की ली जाती है, पर जैसा दिख रहा है यहाँ पर भी प्राइमा फेसी वो कुछ इसमें निर्माण वगैरह अपना करना चाह रहे थे, उसकी नींव खोदने की संभावना लग रही है। कितना फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था? अब देखने से तो ये कम से कम 10 से 15 फीट लग रहा है। 10 से 15 फीट। तो सर, जो घटना हुई है उसको गड्ढे को पाट दिया गया कि आप लोगों को सूचना देकर गड्ढा पाटा गया है? नहीं, जब तक ये हमें ख्याल से टीम पहुंची तब तक गड्ढा ये पाट चुके थे। इसमें से एक डेड बॉडी और निकाली गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि और भी हो सकता है इसका। नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है। पूरी रात में पुलिस टीम थी, हमारी राजस्व टीम थी, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। उसके नाम क्या क्या है सर? उसको के नाम है ये अरशद हैं, फ़कीर हैं और शकील हैं।